स्टूडेंट्स बच्चे आज हम क्लास 10th में चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर करके हमने इनमें रूट निकालने हैं। क्वेश्चन में 5 पार्ट है, इनमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपने उनके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके आप उनके रूट निकालोगे। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पर आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आता है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। हमने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -10 आता है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं -3 आता है। तो हमारे पास इसके फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x एंड प्लस 2x आता है -10 इज इक्वल टू 0 आता है। अब देखो आप इसमें चेक करो, माइनस प्लस माइनस आता है, 5 2 जा 10 और 5 में 3 जाता है, 2 जाता है 3 आता है। 5 में 2 जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे इसमें माइनस के ज़्यादा है इससे साइन माइनस का आता है। ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें जो पहली दो टर्म है उसमें से हम कॉमन लेते हैं। पहली दो टर्म में हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x माइनस 5 आता है। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमने 2 कॉमन लिया। जब 2x में 2 कॉमन आता है, यहाँ पे x माइनस 10 को 2 से हमने डिवाइड किया 5 आता है, ये इक्वल टू 0 आता है। तो हमारे पास इसके फैक्टर x माइनस 5 और x प्लस 2 आते हैं। हमारे पास इसके फैक्टर x प्लस 2 एंड x माइनस 5 आ गए। अब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चे। इससे हम x की वैल्यू निकाल के चलते हैं। तो हम इसमें x प्लस 2 इज इक्वल 0 लिख के चलते हैं। इसी टाइप से x माइनस 5 इक्वल 0 लिख के चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें अब जो पहला पॉइंट इसमें x की वैल्यू प्लस 2 थी -2 हो गई और यहाँ पे इसे -5 था, इधर आके ये प्लस 5 हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे इसमें रूट्स आर आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर। अब हमारे पे इसमें जो रूट है वो -2 और 5 आते हैं। रूट्स आर -5 -2 एंड 5 आते हैं इसमें। बच्चों अब हमारा सेकंड पार्ट आता है 2x प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आते हैं। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करेंगे। आपने सबसे पहले ये करना है, स्टार्ट में x के साथ यहाँ पे 2 आता है तो 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 6 12 आते हैं। अब आप दो नंबर सोचोगे जिनको मल्टीप्लाई करते हैं -12 आता है और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +1 आता है। हमारे पास इसके फैक्टर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और -6 आते हैं। बच्चे प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 और 4x में 3x आते हैं, यहाँ पे इसमें 1x आता है। ये तो हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे इसमें जो पहली दो टर्म है उसमें से हमने 2x कॉमन लिया। इसमें जब हम पहली दो टर्म में 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इसमें x बचता है। 4x में x तो बाहर आ गया, 4 को 2 से हमने डिवाइड किया 2 आते हैं। लास्ट की जो दो टर्म है उसमें यहाँ पे स्टार्ट में साइन माइनस आते हैं और इन दो टर्म में हमारे पास इसमें 3 कॉमन आते हैं। जब हमने 3 कॉमन लिया यहाँ पे इसमें x और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 आता है, ये इक्वल टू 0 आते हैं। अब ये जो दो ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, इसका मतलब ये है हमारे पे जो हमने जो फैक्टर किए वो सही किए हैं। बच्चे इसमें अब हमने x प्लस 2 कॉमन लिया। जब इससे हमने x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें 2x माइनस ही आते हैं। एक बार हम x प्लस 2 को 0 इक्वल लेंगे
और एक बार हम 2x माइनस 3 को 0 इक्वल लेकर चलते हैं। हमारे पास इसमें x की वैल्यू +2 था, इधर आके -2 हो गई, और जो 2x माइनस 3 था इसमें 2x -3 था, इधर आके +3 आता है, और x की वैल्यू यहाँ पे इसमें 3/2 आती है। तो अब हम इसमें लिखें देयरफॉर रूट्स आर इसमें -2 और 3/2 आते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम इसमें लिख के चलते हैं देयरफॉर रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें रूट्स आते हैं और ये आते हैं -2 एंड 3/2 आते हैं। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट आता है √2x² + 7x + 5√2 = 0 आता है। अब इसके जब हम फैक्टर करते हैं यहाँ पे √2 को हम 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं। √2 को हमने √2 से मल्टीप्लाई किया 2 आता है, एंड 2 5 10 आता है। अब आपने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 10 आएगा और वो ऐड करते हैं, यहाँ पे 7 आते हैं। अब यहाँ पे इसके फैक्टर आते हैं √2x² + 2x + 5x आते हैं, एंड + 5√2, और यहाँ पे इसमें ये = 0 आते हैं। अब इसमें जो पहले दो टर्म है इसमें क्या कॉमन आते हैं, तो एक बार आप इसको चेक करो। यहाँ पे √2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10, एंड 2x + 5x ये वैल्यू 7x आती है। यहाँ पे 2 के फैक्टर करते हो आप 2 को √2 इंटू √2 लेके चलते हो, तो वैल्यू है √2 इंटू √2 आती है। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन आता है, यहाँ पे इसमें जो पहले दो टर्म है उसमें से हमने √2x कॉमन ले लिया। यहाँ पे √2 बाहर आता, यहाँ पे 2x से 1x रह गया, प्लस का साइन। यहाँ पे इसमें दो √2 थे, एक √2 बाहर आता, इसमें एक √2 रहते हैं, प्लस। अब लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें 5 कॉमन आते हैं, क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें से हमने 5 कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू इसमें x + √2 = 0 आता है। तो हमारे पास इसके फैक्टर √2x + 5 एंड x + √2 = 0 आते हैं। हमारे पास इसमें ये दो फैक्टर आ गए, और इन दो से हम x की वैल्यू निकाल के चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया √2x + 5 = 0। यहाँ पे इसमें x की वैल्यू आती है +5 था, इधर आके वैल्यू ये -5 आती है, और x की वैल्यू यहाँ पे इसमें √5 ये -5/√2 आती है। आगे बच्चे यहाँ पे जब हमने x + √2 को 0 इक्वल लिया तो इसमें x की वैल्यू +√2 था, इधर आके -√2 आती है। अब हमारे पास x की वैल्यू -5/√2 और -√2 आते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम इसमें लिखें देयरफॉर रूट्स आर। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें रूट्स आते हैं -5/√2 एंड -√2 आते हैं। हमारे पास इसमें ये दो ये रूट वैल्यू आगे बचे दो। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आता है 2x² - x + 1/8 = 0 आता है। यहाँ पे इसका हम फैक्टर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे 8 का 1 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम इनका 8 आता है, तो वैल्यू आएगी 8 × 2 = 16x² - 8x + 1 = 0 आता है।
तो वैल्यू आगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अपन में 8 था, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू 0 आती है। अब यहाँ पे जब इसे फैक्टर करते बच्चे, यहाँ पे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते हो 16 आता है, उनको ऐड करते हो 8 आता है। तो यहाँ पे इसे फैक्टर आते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 आते हैं। अब इन दो में 4x कॉमन आ गया, और जब हमने 4x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें 4x माइनस 1 आते हैं। लास्ट की जो दो टर्म उसमें से हमने स्टार्टिंग में साइन माइनस है, तो माइनस और कुछ नंबर कॉमन नहीं आता, तो हम इसमें 1 लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें 4x एड माइनस प्लस माइनस 1 आते हैं, इक्वल 0 आ गई है। तो वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई 4x माइनस 1, और यहाँ पे इसमें 4x माइनस 1 आता है। तो वैल्यू इसमें ये इक्वल 0 आती है। अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करते वैल्यू आती है 4x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ पे 4x आते हैं, माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो गया, और इसमें x की वैल्यू आती है, x इज़ इक्वल टू 1/4 आता है। इसी टाइप से जब हमने 4x माइनस 1 को 0 इक्वल लिया, तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू 1/4 आती है। अब हमारे पास ये दो x वैल्यू दोनों सेम है, तो इसमें ये दोनों ही इसके रूट्स आते हैं। तो हम इसमें लिखा देयरफॉर रूट्स आर 1/4 एंड 1/4 आते इसमें। मतलब ये हमारे पास इसमें रूट्स आ गए। बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट और फिफ्थ पार्ट हमारे पास दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल 0 आता है। अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे आता है 100 1 जा 100। अब हमने दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आता है और उनको ऐड करते हैं माइनस 20 आते हैं। तो यहाँ पे इससे फैक्टर 100x² माइनस 10x और माइनस 10x आते हैं, एंड प्लस 1 इज़ इक्वल 0 आते हैं। अब पहली दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें 10x कॉमन आ गया, और जब हमने इसमें से 10x कॉमन लिया तो यहाँ पे वैल्यू 10x माइनस 1 आती है। अब यहाँ पे माइनस साइन और इन दो में 1 कॉमन लिया हमने, जब 1 कॉमन लेते वैल्यू यहाँ पे इसमें 10x और माइनस प्लस माइनस 1 आती है, इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गई 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 आती इसमें। अब जब यहाँ पे हमने 10x माइनस 1 को 0 इक्वल दिया तो वैल्यू आती है यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो गया, और इसमें x की वैल्यू 1/10 आती है। सिमिलरली ऐसे जब हम इसको सोल्व करते वैल्यू हमारे पास आती है 10x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें 10x माइनस 1 था इधर आके प्लस 1 हो गया, और इसमें x की वैल्यू 1/10 आती है। अब यहाँ पे हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ गई और दोनों इसके रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे अब देयरफॉर रूट्स आर 1/10 एंड 1/10 आते इसमें। तो हमारे पास इसमें ये दो इसके रूट्स आ गए। बच्चे अब हमारा इसमें क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम इसे आगे सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। बच्चे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट में जो दो पार्ट्स दे रखे हैं वही हम इसे सोल्व करेंगे। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लाइक कर दो इसको। ओके, थैंक यू। बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आता है जॉन एंड जीवंती
टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। जॉन और जीवन के पास 45 मार्बल है और दोनों ही अगर 5 मार्बल खो देते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। बच्चे क्वेश्चन में इसमें कहा गया जॉन और जीवन के पास टोटल 45 मार्बल हैं और दोनों ही अगर 5-5 मार्बल खो देते हैं तो उनके पास जो मार्बल बचते हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो 124 आती है। और इसमें अगर वी वुड लाइक टू फाइंड द हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, तो उनके पास स्टार्ट में कितने मार्बल थे। तो जो फर्स्ट पार्ट में इसमें हम लेके चलते हैं, लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, मतलब जॉन के पास जो मार्बल की संख्या वो हमने x मान ली। लेट नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, जॉन के पास x मार्बल हैं, एंड नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जॉन के पास x मार्बल लेकिन जीवंती के पास इसमें जो मार्बल हैं बच्चे, इसमें आप ध्यान से ये देखो दोनों के पास कुल मिला के टोटल 45 मार्बल हैं। अगर जॉन के पास x मार्बल आते हैं तो यहाँ पे इसमें जीवंती के पास 45 माइनस x आते हैं, लेकिन आगे इसमें कहा गया है 80Q। मुझे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आता है इन ये जो दोनों पास मार्बल हैं दोनों ही अगर 5 मार्बल खो देते हैं, यहाँ पे हमने 80Q लिया और 80Q में x माइनस 5 इंटू में 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मार्बल खोने बाद इनके मार्बल जो प्रोडक्ट है वो 124 आती है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, वैल्यू हमारे पास इसमें आती है x माइनस 5, 45 में 5 जाता है 40 माइनस x इज़ इक्वल टू 124 आता है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हो, x से मल्टीप्लाई किया 40x, x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वेयर, 5 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया 200 और माइनस माइनस प्लस का ये वैल्यू 5x आती है, प्लस का 124 था वैल्यू इधर आके माइनस 124 आती है। तो वैल्यू हमारे पास इसमें आगे माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे इसमें बचे 40x प्लस 5x, इन दो का सम हमारे पास टोटल सम प्लस का 45x आता है और 200 और माइनस 124 इनका सम हमारे पास इसमें माइनस का 324 आते हैं, इक्वल 0 आते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में इससे माइनस का साइन है तो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया। जब हम इसे माइनस कॉमन लेके चलते हैं वैल्यू इसमें आती है एक्स स्क्वेयर माइनस था प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस था माइनस 45x आते हैं। मुझे जब भी हम इसमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं इसमें जो प्लस के हैं माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 45x और माइनस था प्लस का 324 इक्वल 0 आता है। अब वैल्यू इधर आके ख़त्म। अब हमने यहाँ पे इसे फैक्टर करने हैं। अब वे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करते हैं 324 आता है और वो ऐड करते हैं माइनस 45 आता है, तो हमारे पास इसे फैक्टर आते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0 आता है। अब यहाँ पे हमने इसे फैक्टर करे इन दो में x कॉमन आता है। जब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास इसमें x माइनस 36 और माइनस 9 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x और माइनस प्लस माइनस 36 आता है और यहाँ पे इसमें ये इक्वल 0 आता है। तो यहाँ पे x माइनस 36 और x माइनस 9 आता है।
तो यहाँ पे हमारे पे इसमें दो फैक्टर आ गए जब हमने x माइनस 36 0 इक्वल लेके चलते हैं। जब हम इसमें x माइनस 36 को 0 इक्वल लिया तो इसमें x की वैल्यू 36 आ गई, और जब हमने x माइनस 9 को 0 इक्वल लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 9 थी प्लस 9 हो गई। बच्चे यहाँ पे दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं, तो इसमें दोनों ही कंडीशन पॉसिबल आती हैं। तो इसमें आगे आप लिखोगे इफ़ नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, अगर जॉन के पास 36 मार्बल तो जीवन के पास 45 माइनस 36 मार्बल आते हैं। अब यहाँ पे से आप आगे लिख के चलते हो, इफ़ नंबर ऑफ मार्बल्स, इफ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अगर जॉन के पास 36 मार्बल सो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जॉन के पास अगर 36 मार्बल हो तो जीवंती के पास यहाँ पे 45 माइनस 36 और इसमें ये 9 आता है। और आगे यहाँ पे लिखोगे अगर जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवन के पास इसमें 45 माइनस 9 36 आते हैं। इफ़ नंबर ऑफ मार्बल्स, इफ़ नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, अगर जॉन के पास 9 मार्बल है सो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, जॉन के पास अगर 9 मार्बल तो यहाँ पे इसमें जीवंती के पास मार्बल आते हैं 45 माइनस 9 और वैल्यू ये 36 आती है। बस ये हमारा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट आता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहा गया एक कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें कुछ खिलौने बनते हैं और किसी दिन जितने भी खिलौने बनते हैं एक खिलौने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 55 माइनस उस दिन जो खिलौने बने उसमें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें जो नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे हम इसमें x लेके चलते हैं एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यहाँ पे इसमें 55 माइनस x आती है। अब यहाँ पे इसमें टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे 750 रुपीज़ आती है। तो हम x को 55 माइनस x से मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास इसमें वैल्यू 750 आती है। इससे हमारे पास इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसको हम सोल्व करते हैं। जैसे सेकंड को एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पे आता है, इसमें हम लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज़। क्वेश्चन यहाँ पे आता लेट टोटल नंबर ऑफ टॉयज़, यहाँ पे हमने इसमें x मान लिया ये। अब दिन में जो टॉय बनते हैं उनकी संख्या हमने x मान ली एंड टोटल प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ ईच टॉय यहाँ पे लेके चलते हैं और यहाँ पे आएगा देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। अब जो प्रत्येक टॉय उसकी कॉस्ट हमारे पास इसमें 55 माइनस x रुपीज़ आती है, लेकिन क्वेश्चन इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे आता है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे।
क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें डे की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ₹750 आती है। इसको जब हम सोल्व करते हैं वैल्यू ये आती है बच्चे, x को जब हम 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है x इंटू में 55 माइनस एक्स, और वैल्यू ये इक्वल 750 आती है। x को हमने इसको मल्टीप्लाई किया 55x, और x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का 750 था, इधर आके माइनस 750 इक्वल 0 आता है। तो वैल्यू इसमें आएगी ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस 750 इक्वल 0 आता है। अब यहाँ पे इसमें साढ़े माइनस साइन है तो इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया, और जब हमने इसे माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे इसमें ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 55x था माइनस 55x आता है, माइनस 750 था और ये प्लस का 750 आता है। वैल्यू इसमें इक्वल 0 आती है। माइनस इधर आके ख़त्म, और यहाँ पे इसके हमने फैक्टर करने हैं। अब हमने वे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर 750 आता है, उनको ऐड करते हैं, माइनस 55 आते हैं। तो हमारे पास इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 आते हैं। अब 30 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हो हमारे पास इसमें 750 आते हैं, और इन दो को जब हमने प्लस किया वैल्यू ये माइनस 55 आती है। अब इन पहले जो दो टर्म है उसमें से हमने x कॉमन लिया तो ये आता है। जब हम इसमें x कॉमन लेते हैं तो वैल्यू यहाँ पे इसमें x माइनस 30, और यहाँ पे लास्ट की जो दो टर्म उसमें से माइनस 25 कॉमन आते हैं। तो वैल्यू ये माइनस था प्लस का, और माइनस प्लस माइनस 30 आता है। तो हमारे पास इससे फैक्टर x माइनस 25 और x माइनस 30 आते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इज इक्वल 0 आता है। और जब हम x माइनस 25 को 0 इक्वल लेकर चलते हैं, इसमें x की वैल्यू माइनस 25 तो वैल्यू ये प्लस का 25 आती है। और जब हमने x माइनस 30 को 0 इक्वल, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू माइनस 30 थी, इधर आके प्लस 30 आती है। तो हमारे पास इसमें x की दो वैल्यू आ गई, दोनों ये इसका आंसर हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे इसमें x की वैल्यू आती है। देयरफॉर अगर यहाँ पे इसमें हमने बच्चे अगर हम 25 लेके चलते हैं, यहाँ पे आता है when x is 25, जब हमने x 25 लिया तो यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ टॉयज। क्वेश्चन में जब हम x 25 लेके चलते हो इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉयज 25 आते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इसमें आती है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये वैल्यू ₹30 आती है। लेकिन यहाँ पे हम इसे आगे लेके चलते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 30, इफ़ x इज़ इक्वल टू 30, अगर हमने x 30 लिए यहाँ पे आता है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 30 यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ टॉयज। बच्चे अगर हमने इसमें x की वैल्यू 30 लेते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टॉयज 30 आते हैं। टोटल नंबर टॉयज 30 आता है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इसमें आता है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। यहाँ पे इसमें जो प्रत्येक टॉय है उसकी कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज़ इक्वल टू 55 माइनस 30, और वैल्यू ये सोल्व करने पे इक्वल टू 25 आती है। तो हमारे इसमें बच्चे ये दोनों इसके आंसर पॉसिबल है, दोनों आंसर इसमें आप लेके चलते हो।
बच्चे अब हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सेकंड वो उसके दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में इसमें कहा गया है फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। क्वेश्चन में हमने दो नंबर बताए जिनका सम 27 आता है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 182 आती है। अब क्वेश्चन थर्ड में कहा गया फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। क्वेश्चन में इसमें हमने बताना दो नंबर जिनका सम 27 आता है। अब आप यहाँ पे इसमें इक्वेशन बनाओगे और यहाँ पे इसे आप लेके चलते हो लेट वन नंबर इज़, क्वेश्चन यहाँ पे इसमें वन नंबर हमने x मान लिया, लेकिन जो ये दो नंबर इनका सम 27 आता है। तो यहाँ पे वन नंबर अगर x हो सो देयरफॉर इसमें आगे अदर नंबर आता है। वन नंबर इज़ x एंड अदर नंबर इज़ 27 माइनस x आता है। अब यहाँ पे से आगे आप लेके चलते हो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर आता है इसमें, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब जो ये दो नंबर हैं इनकी जो प्रोडक्ट है वो 182 आती है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे x इंटू में 27 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 182 आते हैं। x को इससे हम गुना करते हैं वैल्यू ये आती है 27x, और x को x से मल्टीप्लाई करते माइनस एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू प्लस का 182 था इधर आके माइनस 182 आता है। वैल्यू इसमें ये इक्वल टू 0 आती है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 आता है इसमें। अब यहाँ पे हमने इसमें माइनस साइन कॉमन लिया। जब हमने इसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वेयर प्लस का 27x था, ये माइनस 27x आता है, और माइनस 182 है वैल्यू ये प्लस का 182 आता है। वैल्यू इसमें ये इक्वल टू 0 आती है। अब यहाँ पे माइनस साइन इधर ख़त्म हो गया और ये आता है एक्स स्क्वेयर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0 आता है ये। तो बच्चे इसके हमने फैक्टर करने हैं। फैक्टर करते टाइम हमने देखना वे दो नंबर जिनके प्रोडक्ट 182 आते हैं और ऐड करते माइनस 27 आते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर माइनस 13 और माइनस 14 आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 13x एंड माइनस 14x प्लस में 182 इक्वल 0 आता है। अब इन दो से हमने x को मिल लिया, और जब हमने इसमें x कॉमन यहाँ पे 2x से 1x और x यहाँ पे बाहर आता है इसमें 13 और माइनस 14 आता है। और जब हम इन दो से 14 कॉमन लेते हैं यहाँ पे x और माइनस प्लस माइनस 182 को जब हम 14 से डिवाइड करते हैं इसमें वैल्यू 13 आती है इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर इससे आगे x माइनस 13 और इसमें x माइनस 14 इसके ये दो फैक्टर आते हैं। अब जब हमने x माइनस 13 को 0 इक्वल यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 13 थी प्लस 13 आती है, और जब x माइनस 14 को हम 0 इक्वल लेके चलते इसमें x की वैल्यू माइनस 14 थी प्लस 14 आती है। यहाँ पे दोनों ही इसके आंसर पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों ही आंसर इसके पॉसिबल हो गए। यहाँ पे इसमें आगे लेके चलते इफ़ वन नंबर, क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें इफ़ वन नंबर इज़ 13 सो देयरफॉर अदर नंबर इज़,
क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अगर एक नंबर 13 आता सो देर यहाँ पे इसमें अदर नंबर 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14 आता ये, और यहाँ पे इफ़ वन नंबर इज़ 14 एंड इफ़ वन नंबर इज़ 14, अगर एक नंबर 14 आता यहाँ पे इसमें दूसरा नंबर आता है, देयरफॉर अदर नंबर इज़ 27 माइनस 14 और ये वैल्यू हमारे पास इसमें 13 आती है। मुझे अब आपने ध्यान रखना, अगर एक नंबर 13 है दूसरा नंबर 14 आता है, और अगर एक नंबर 14 है दूसरा नंबर यहाँ पे 13 आता है, यहाँ पे 13 और 14 इसका आंसर आ गए। मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसमें हमने दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेके चलते हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं, लेट वन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन यहाँ पे इसमें वन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने x मान लिया। अब देयरफॉर अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, एंड देयरफॉर अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला नंबर हमने x मान लिया और दूसरा नंबर इसमें, क्योंकि नंबर ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव में वन का गैप होता, इसमें एक नंबर x है तो यहाँ पे इसमें अदर नंबर अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, इसमें अदर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास x+1 आता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें कहा गया है इन दो नंबर के स्क्वायर का सम 365 आता है। आगे यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आता है x का स्क्वायर प्लस में x+1 का स्क्वायर आता है। क्वेश्चन यहाँ पे इन दो नंबर के स्क्वायर का सम आता है 365 आता है ये, तो वैल्यू आ गई x² और यहाँ पे इसमें x+1 का स्क्वायर आता है। अब इसमें जब x+1 का हम स्क्वायर सोल्व करते हैं वैल्यू ये आती है x² + 1 + 2x प्लस का 365 था, इधर आके -365 आता है ये वैल्यू, इसमें ये इक्वल टू 0 आती है, तो 1 और 1 2x², वैल्यू आ गई 2x² प्लस का 2x, 365 में 1 जाता है यहाँ पे -364 आता है ये इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे इन सब में से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे इसमें x² प्लस का x और 364 को जब 2 से डिवाइड करें वैल्यू यहाँ बच्चों। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम आता है, एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। मतलब जैसे क्वेश्चन में कहा गया इसमें हम एक डायग्राम बना के चलते हैं। जब हम यहाँ पे इसमें एक डायग्राम बनाते हैं इसमें आता है मतलब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें एक राइट ट्रायंगल ABC आ गया। यहाँ पे इसमें जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम आता है। जब एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है तो बेस हमने इसमें x मान लिया। अगर हम इसे बेस को x सेंटीमीटर मान के चलते हैं तो बेस यहाँ पे x सेंटीमीटर आता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है वो इसमें इससे 7 कम x-7 सेंटीमीटर आता है।
लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो इसमें 13 सेंटीमीटर आती है। क्वेश्चन में इसमें हम लिख के चलते हैं, लेट इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में बेस बी सी आता है, इसमें बेस बी सी। अब जो बेस बी सी है वो इसमें x सेंटीमीटर आता है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो एल्टीट्यूड ए बी आता है, एल्टीट्यूड ए बी, इसमें ये वैल्यू x-7 सेंटीमीटर आती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसमें हाइपोटेन्यूज आती है और ये आएगी हाइपोटेन्यूज। अब ये वैल्यू ए सी और ये इसमें 13 सेंटीमीटर आती है। क्वेश्चन में इसमें हम पाइथागोरस लगा के चलते हैं। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे बाय पाइथागोरस। आगे इसमें आएगा बाय पाइथागोरस आता है। लेकिन जो पाइथागोरस रूल उसमें कहा जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आता है। यहाँ पे इसमें लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आता है। अब जो ए बी है x-7 का स्क्वायर आता है, x-7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू जो ए सी है वो 13 का स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते इसमें x-7 ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है इसमें। तो ये आता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई तो वैल्यू यहाँ पे 169 आती है। अब 1 और 1 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और यहाँ पे 169 था, इधर आके माइनस 169 आते हैं इक्वल टू 0। तो वैल्यू आते 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में 49 जाता है, इसमें माइनस का 120 आता है, इसमें वैल्यू ये इक्वल टू 0 आती है। अब इन सब से 2 कॉमन आ गया। जब हम इसमें 2 कॉमन लेके चलते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यू x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 आती है इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 इधर आके ख़त्म। अब यहाँ पे हम फैक्टर करते हैं x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ पे आगे आता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0 आता है। अब फैक्टर जब हम करते हैं हमने वे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आता है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 7 आते हैं। यहाँ पे फैक्टर आते हैं इसके x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 आते हैं इक्वल टू 0। अब जो ये 2 नंबर उसमें से x कॉमन आता है, वैल्यू x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन आता है, वैल्यू इसमें x माइनस 12 इक्वल 0 आती है। तो यहाँ पे फैक्टर इसके आगे x माइनस 12 तो x माइनस 12 इसमें भी है और x माइनस 12 इसमें भी है। तो x माइनस 12 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 12 और x प्लस 5 आता है इक्वल टू 0। जब हमने x माइनस 12 को 0 इक्वल यहाँ पे इसमें x की वैल्यू माइनस 12 थी प्लस 12 आती है और x प्लस 5 को हमने 0 इक्वल यहाँ पे इसमें x की वैल्यू प्लस 5 थी, वैल्यू माइनस 5 आती है। अब क्योंकि साइड एक्चुअल यहाँ पे नेगेटिव आती है, लेकिन किसी भी जो ट्रायंगल साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखे रिजेक्टेड। अब कुछ यहाँ पे इसमें आता है ये रिजेक्टेड आ गया।
अब आगे इसमें हम लेके चलते हैं देयरफॉर बेस आता है इसमें। अब जो राइट ट्रायंगल ए बी सी था इसमें बेस हमारे पास बी सी वैल्यू ये 12 सेंटीमीटर आती है, लेकिन इन जो एल्टीट्यूड आता है एल्टीट्यूड ए इक्वल टू 12 माइनस 7 यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आता है। तो हमारे पास जो दो साइड 12 और 5 आगे इसमें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास का अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर 40 आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on the day was rupees 19, then find the number of article produced and the cost of each article. अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल हम इसमें एक्स लेके चलते हैं। बच्चे ऐसे क्वेश्चन हमने अभी पहले किए थे और यहाँ पे आता है लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल इसमें ये एक्स आते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आता है इसमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब जो प्रत्येक आर्टिकल उसकी कॉस्ट आती है ये आगे रुपीज़ में आती है। एक जो आर्टिकल उसकी कॉस्ट के ट्वाइस से 3 ज़्यादा आती है, तो 2x + 3 हमारे पास एक आर्टिकल कॉस्ट आ गई। अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे यहाँ पे आती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे। अब दिन की जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें ₹90 आती है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द डे ₹90 आते हैं। सो देयरफॉर ये इक्वल आता है x इंटू में 2x + 3 आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x को 2x + 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू ये 90 आती है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x को मल्टीप्लाई किया 2x², x को 3 से मल्टीप्लाई का 3x और प्लस 90 था, इधर आके -90 आता है, तो वैल्यू इसमें इक्वल 0 आता है। अब यहाँ पे इसका आप फैक्टर करोगे, फैक्टर आते हैं 90 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया -180 आता है। अब वे दो नंबर हमने सोचे जिनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे -180 आता है और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे +3 आता है। बच्चों अब हमारे पास इसके फैक्टर 2x² + 15x -12x और -90 आते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर 15 और 12 आते हैं। 15 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 180 आता है, 15 में 12 जाता है यहाँ पे इसमें +3 आता है। तो हमारे पास इसके ये दो फैक्टर आगे। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से हमारे पास इसमें x कॉमन आता है और जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे इसमें 2x + 15 आता है और लास्ट की जो दो टर्म है उसमें से हमने -6 कॉमन लिया। माइनस माइनस प्लस का 6 2 जा 12x और माइनस माइनस प्लस आता है। 90 को जब 6 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 15 आता है। तो हमारे पास इसके फैक्टर x - 6 और 2x + 15 आते हैं। फैक्टर x - 6 और 2x + 15 आगे इसमें ये इक्वल 0। जब x - 6 को हम 0 इक्वल दिए तो इसमें x की वैल्यू -60 + 6 आती है और 2x + 15 थी वैल्यू आती है +15 था, इधर आके -15 आता है। 2x - 15 और x की वैल्यू यहाँ पे इसमें -15/2 आते हैं। बच्चे यहाँ पे इसमें जो वैल्यू आते हैं इसको हम करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि जो आर्टिकल उनकी संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम लिखते रिजेक्टेड, तो वैल्यू आते रिजेक्टेड। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल
क्वेश्चन में अब यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आते हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे आती है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो जो प्रत्येक आर्टिकल उसकी कॉस्ट आती है हमारे पास 2 × 6 + 3 आते हैं। 2 6 12, 12 + 3 ये ₹15 आती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ गई एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे 15 आते हैं। बच्चे ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी अच्छी और वीडियो मिल सके जिसमें आगे हम आपकी सिलेबस के सभी चैप्टर करेंगे और इनके आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों अब हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट आता है। इसमें कहा गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब ये जो पहले क्वेश्चन 3 पार्ट्स है, इनमें हमने नेचर ऑफ द रूट निकालना है। तो जैसे आपको सभी को पता होगा, इन क्वेश्चन में हम डी निकाल के चलते हैं और जो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, और अगर जब डी 0 इक्वल होता है तो रियल और इक्वल रूट होते हैं, और लेकिन जब डी 0 से छोटा आता है तो रियल रूट नहीं होते हैं। तो इन सभी कंडीशन नेचर ऑफ द रूट बताने लिए हम इसमें डी निकाल के चलते हैं। जो डी से देखते हैं हम 0 से बड़ा है, बराबर है, 0 से छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग इनको सोल्व करेंगे। मुझे अब हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट आता है 2x² - 3x + 5 इज इक्वल 0 आता है। तो यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं। इसमें a आता है क्वेश्चन में, इसमें a की वैल्यू 2 और जो b है इसमें -3 आता है। a 2b -3 और जो c है इसमें 5 आ गया। लेकिन जब हम इसमें d निकालते हैं, यहाँ पे d आता है, d इज़ इक्वल टू b² - 4ac आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 × 5 आता है। 3 3 = 9 माइनस का 4 2 = 8 एंड 8 5 = 40 आता है। 40 में 9 गया, वैल्यू ये -31 आती है। अब जो d है वैल्यू हमारे पास इसमें -31 आ गई। तो हम इसमें लिखेंगे सिंस d इज़ लेस देन 0। अब जो d है वो 0 से कम है, तो यहाँ पे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रियल रूट नहीं आते हैं। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आता है 3x² - 4 √3x + 4 इज इक्वल 0 आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें a की वैल्यू 3 और जो b है इसमें -4 √3 आता है। लेकिन यहाँ पे जो c है, इसमें जो c है 4 आता है। अब क्वेश्चन इसमें a b c आ गया, लेकिन यहाँ पे हम d निकाल के चलते हैं और d आता है b² -4ac आता है। तो वैल्यू आएगी -4 √3 का स्क्वायर -4 इंटू में 3 × 4 आता है। -4 √3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू यहाँ पे 4 4 = 16, 16 3 = 48 आता है। 48 और माइनस का इनको मल्टीप्लाई करते ये वैल्यू इसमें 48 आती है। 48 में 48 जाते यहाँ पे 0 आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिंस d इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि d यहाँ पे 0 है, सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब क्योंकि इसके रूट रियल है तो यहाँ पे हम इसमें x निकाल के चलते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे d 0 आगे यहाँ पे इसके x आता है, x की वैल्यू
बच्चे आपने ध्यान रखना है, जब भी डी 0 आता है तो x की वैल्यू हमेशा माइनस बी अपॉन ए आती है, 2a आती है। तो वैल्यू आएगी माइनस में, और जो b है b की वैल्यू -4√3 अपॉन 2a, और a यहाँ पे 3 आता, तो वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6 आता है, ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 आता है। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3 आती है। तो हमारे पास इसमें ये दो रूट आगे, जो इसमें दोनों रूट हैं, ये दोनों रूट इसमें इक्वल आते हैं। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट आता है, जिसमें कहा गया a इज 2x² - 6x + 3 = 0 आता है। इसमें a यहाँ पे 2 आता है, लेकिन जो b है इसमें b की वैल्यू -6 आती है। तो यहाँ पे इसमें a आ गया, b आ गया, यहाँ पे जो c है वो 3 आता है। अब हमने इसमें a b c निकाल लिया, अब हम इसमें d निकाल के चलते हैं। लेकिन आपको पता है d की यहाँ पे b² -4ac आती है, तो वैल्यू ये आएगी -6 का स्क्वेयर -4 इंटू में 2 इंटू 3 आता है ये। अब -6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 या 36, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 12 आता है। 36 में 12 जाता है, हमारे पास वैल्यू इसमें ये 24 आती है। बच्चे जो d है यहाँ पे 24 आ गया, और वैल्यू ये पॉजिटिव है तो वैल्यू ये 0 से बड़ी आती है। तो हम इसमें लिखेंगे सिंस d इज़ मोर देन 0, क्योंकि जो d है वो 0 से बड़ा आता है। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, अब यहाँ पे इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे हमने इसे d निकाला और d 0 से बड़ा आता है, तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। बच्चे क्वेश्चन सेकंड में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसमें अगर इनके इक्वल रूट आते तो हमने इसमें d निकाल के चलना है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है 2x² + kx + 3 = 0 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें a की वैल्यू 2 आती है, और जो b है इसमें b k आता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसमें a 2 b k और जो c है 3 आता है। क्वेश्चन में हमने इसमें a b और c ले लिया। अब यहाँ पे इसमें d निकाल के चलते हैं, लेकिन आपको पता जो d है वो b² - 4ac आता है। तो वैल्यू आएगी k² -4 इंटू में 2 इंटू 3 आता है ये k, और ये आएगा k² माइनस का 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 आते हैं। ये हमारे पास d कर k² -24 आ गई। लेकिन आप यहाँ पे इसमें आगे लिखोगे सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, since quadratic equation has equal roots। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इक्वल रूट्स आते हैं। जब भी इक्वल रूट होते हैं और जो रूट इक्वल होते हैं उसमें जो d है वो 0 इक्वल आता है, तो वैल्यू आएगी k² -24 = 0 आएगा। यहाँ पे k² -24 था, इधर आके प्लस का 24 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें k की वैल्यू आती है, k आता है, यहाँ पे स्क्वायर हटता है तो वैल्यू इसमें ये अंडर रूट में आती है, √24 हो गया ये। अब लेकिन बच्चे चैप्टर 4 में आपने ध्यान रखना, जब भी हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो यहाँ पे इसमें k की वैल्यू आती है प्लस माइनस, और जो √24 है इसे फैक्टर करते हैं, यहाँ पे इसे फैक्टर
2 आते हैं, तो यहाँ पे इसके फैक्टर k इक्वल टू +-2√6 आ गए। जो अब हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट आता है kx(x-2 + 6 = 0) आता है। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वैल्यू आती है kx² - 2kx एंड +6 = 0 आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें a आता है, जो a के लोग k आगे, लेकिन यहाँ पे जो b है इसमें b -2k आता है, लेकिन जो c है इसमें c 6 आता है। अब हमारे पास इसमें a b और c आ गया। अब यहाँ पे हम इसमें d निकाल के चलते हैं, और जो d है वो b² - 4ac आता है। तो वैल्यू ये आएगी -2k² -4 इंटू में k इंटू 6 आता है। ये 2 2 = 4k² -4 6 = 24k आता है। लेकिन क्वेश्चन में इसमें आप आगे इसमें लिखोगे सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इसमें अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके इक्वल रूट्स आते हैं, सो देयरफॉर d इज़ इक्वल 0 आता है इसमें। अब यहाँ पे इसमें जो d है वो 0 इक्वल आता है, सो देयरफॉर 4k² - 24k इज़ इक्वल 0 आएगा। इसमें वैल्यू हमने इसमें 0 इक्वल ली, तो यहाँ पे इन दो में 4k कॉमन आता है, और जब हमारे पास इसमें 4k कॉमन आ, यहाँ पे 2k 1k रह गया, और 24 को जब हमने 4 से डिवाइड किया 6 आता है, 6 = 0 आता है। और 4k 0 इक्वल हमने लिया, पे k की वैल्यू आती है 0/4, वैल्यू ये 0 आती है। और k -6 को जब हमने 0 इक्वल, यहाँ पे k की वैल्यू -60 + 6 आती है। अब यहाँ पे k अगर 0 है बच्चे, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, अगर k हम 0 लेके चलते हैं, 0 लेने पे इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, तो हम इसको करें रिजेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे रिजेक्टेड। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें वैल्यू ये रिजेक्टेड होते हैं, सो देयरफॉर k इज़ इक्वल 6 आता है। ये इसका आंसर आ गया। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसमें कहा गया एक रेक्टेंगुलर मैंगो का आम का बगीचा जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल आती है, एंड द एरिया इज़ 800 स्क्वायर मीटर। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो हमने इसे लेंथ और ब्रेथ निकाल के चलनी है। क्वेश्चन इसमें हम लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले हम इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम d निकाल के उसमें देखते हैं क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर कंडीशन पॉसिबल होगी तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें लिखेंगे लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल उसकी ब्रेथ आती है, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल x मीटर आती है इसमें। अब यहाँ पे इसे लेंथ आती है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ x आती है, और जो लेंथ है वो इसमें इसका डबल 2x मीटर आती है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई, लेकिन अब हम इसमें एरिया निकाल के चलते हैं, और इसका एरिया आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता, और वैल्यू ये 800 स्क्वायर मीटर आती है, 800 स्क्वायर मीटर, और ये आता x इंटू में 2x आता है। जब x को हमें 2x से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू 800 इक्वल आती है, तो इसको सोल्व करिए 2x² = 800। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें x² = 800/2 आता है।
और जब हमने इसमें 802 से डिवाइड किया, इसमें वैल्यू ये 400 आती है। क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आती है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आती है। बच्चे अब इसमें आपने सबसे पहले ये देखना क्या ये वैल्यू ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये पॉइंट आप करो, यहाँ पे इसमें आप लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस का 800 था, इधर आके -800 आता है। यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन आ गया, वैल्यू ये एक्स स्क्वायर -400 आती है। तो हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर -400 आती है। यहाँ पे इसमें हमारे पास ए की वैल्यू 1 और जो बी है इसमें 0 आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, तो इसमें आता है A1 B0 और जो C है इसमें -400 आता है। अब इसमें हम D निकाल के चलो, यहाँ पे D की वैल्यू बी स्क्वायर -4AC आती है। अब जो D है वो बी स्क्वायर -4AC आ गया, तो वैल्यू आती है 0 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -400 आता है। तो 0 इंटू में माइनस प्लस का 1600। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें जो D के 1600 आते, तो इसमें आप लिखोगे बच्चे सिंस D इज़ मोर देन 0। अब जो D है वो 0 से बड़ा आता है, सो देयरफॉर गिवन कंडीशन इज़ पॉसिबल। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे जो D है वो 0 से बड़ा आता है, तो इसमें जो ये कंडीशन है वो इसमें पॉसिबल आती है। सो देयर गिवन कंडीशन इज़ पॉसिबल। बच्चे अब जब ये कंडीशन पॉसिबल है तो इसमें हम फैक्टर लेके चलते हैं। यहाँ पे इसमें आगे सोल्व करोगे आप, इसमें आता है जो x ये आएगा, x की वैल्यू आती है जब भी हम रूट निकालते हैं। हमारे इसमें रूट का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d/2a होता है ये। तो x आता है इसमें -0 प्लस माइनस जो d है, यहाँ पे d की वैल्यू 1600 आती है। 1600/2 इंटू यहाँ पे आता 1 आता है ये। तो x आता है यहाँ पे प्लस माइनस 1600 स्क्वायर रूट 40 आता है, अपॉन में 2 आता है ये। 2 से हमने कैंसिल किया, यहाँ पे वैल्यू 20 आते हैं। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू प्लस -20 आती है, x की वैल्यू +20 और यहाँ पे x -20 आता है। लेकिन जो x -20 हम उसको रिजेक्ट करेंगे, तो वैल्यू आती है रिजेक्टेड आती है। अब वैल्यू जब ये रिजेक्ट होती है तो x हमने इसमें ब्रेथ मानी थी, तो यहाँ पे देयरफॉर क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो ब्रेथ है वो 20 मीटर आती है, ब्रेथ 20 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ 20 का डबल 40 आती है। तो क्वेश्चन में हमारे पास इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। बस ये क्वेश्चन 4 में हमारा आता लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे इसमें जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी जो प्रेजेंट एज है x ईयर्स, पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज यहाँ पे x ईयर्स आती है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज x आती है, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज इसमें 20 - x आती है, 20 - x ईयर्स। अब दोनों फ्रेंड की इसमें एज आ गई, आगे से हम लेके चलते हैं ATQ आता है इसमें क्वेश्चन में। इसमें अब आगे ATQ आता है और ये वैल्यू आती है आज से 4 साल पहले जो एज है उनकी जो प्रोडक्ट है वो 48 आती है। तो A ने 2 से हमने 4 को माइनस करोगे और प्रोडक्ट करते हैं x - 4 इंटू में 20 - x - 4 आता है, और वैल्यू प्रोडक्ट करें यहाँ पे, इस पर वैल्यू ये 48 आती है।
तो वैल्यू आ गई x माइनस 4 और यहाँ पे 20 में 4 जाता है 16 माइनस x आता है इक्वल टू 48 आता है। यहाँ पे x से हमने मल्टीप्लाई किया वैल्यू आते है 16x, x से मल्टीप्लाई का 16x, x को x से मल्टीप्लाई का माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई माइनस 64 आता है और माइनस 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 प्लस का 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 4x आता है, प्लस का 48 था इधर आके माइनस 48 आ गई और यहाँ पे इसमें वैल्यू ये इक्वल 0 आती है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर 16 और 4 प्लस का 20x, 64 और 48 का सम करते हैं वैल्यू इसमें ये माइनस का 112 आती है इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टार्ट में माइनस साइन है तो हमने साइन कॉमन लिया, जब हमने साइन माइनस कॉमन लिया तो वैल्यू आती है इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस 20x माइनस था प्लस का 112 आते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे इसमें a1 आता है और जो b है माइनस 20 आता है। क्वेश्चन a की वैल्यू 1, b माइनस 20 और जो c है इसमें 112 आता है। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें a, b और c आ गया, अब इसमें d निकाल के चलते हैं। क्वेश्चन में हम इसमें d निकालें और इसमें d की वैल्यू आती है b स्क्वेयर माइनस 4ac आता है, तो वैल्यू आएगी माइनस 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 112 आता है। 20 को 20 से हमने गुणा किया वैल्यू आती है 400 और माइनस का 448 आता है। 448 में जब 400 जाता है इसमें वैल्यू माइनस 48 आती है। लेकिन क्वेश्चन है अब ये जो वैल्यू इसमें माइनस 48 आती है, जब वैल्यू माइनस 48 इसमें आ गई तो हम इसे लेके चलते हैं सिंस d इज़ लेस देन 0, जो d है वो 0 से कम आता, सो देयरफॉर गिवन कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो गिवन कंडीशन हो इसमें पॉसिबल नहीं आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज़ 400 स्क्वायर मीटर। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका जो पेरीमीटर 80 आता है लेकिन जो एरिया वो 400 आता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें आप नोट करोगे यहाँ पे जो लेंथ और ब्रेथ है उसमें आपस में कोई भी कंपेरिजन नहीं है, तो यहाँ पे इसमें लेंथ को आप x मानोगे लेकिन जो ब्रेथ है उसे y मान के चलते हो। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आप लिखोगे लेट लेंथ ऑफ द पार्क, लेट लेंथ ऑफ द पार्क। क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें पार्क की लेंथ आप इसमें x मान के चलते हो, x मीटर, लेकिन यहाँ पे इसमें ब्रेथ ऑफ द पार्क आता है। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें लेंथ ऑफ द पार्क x मीटर और इसमें ब्रेथ ऑफ द पार्क इसमें y मीटर आती है। अब इसमें पेरीमीटर आता है, देयरफॉर पेरीमीटर इज क्वेश्चन में इसमें जो पेरीमीटर इसमें वो 80 मीटर दे रखा है। बच्चे हमारे पास जो रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू में x प्लस वाई इक्वल टू 80 आता है। अब यहाँ पे इसमें x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 80/2 आता है। 80 को हमने 2 से डिवाइड किया वैल्यू 40 आती है। अब या तो इसमें आप x निकालो या इसमें y निकालो। अगर इसमें y आता बच्चे y की वैल्यू आती है 40 प्लस x था इधर आके माइनस x आता है, तो हमारे पास इसमें y की वैल्यू 40 माइनस x आती है। अब इसमें हम एरिया लेके चलते, देखो एरिया ऑफ द पार्क आएगा, एरिया ऑफ द पार्क। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें पार्क का एरिया आता है और ये आएगा 400 मीटर्स के आते हैं, 400 स्क्वायर मीटर आता है बच्चे।
अब एरिया यहाँ पे 400 आता है यहाँ पे, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और वैल्यू ये x इंटू वाई इक्वल टू 400 आता है। लेकिन यहाँ पे जो y है y इसमें 40 माइनस एक्स आते हैं, तो x इंटू में 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 आता है। ये सोल्व करते वैल्यू आते 40x माइनस एक्स के प्लस का 400 था, इधर आके माइनस 400 हो गया, ये इक्वल 0 आता वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 400 और वैल्यू इक्वल 0 आती है। स्टार्टिंग यहाँ पे साइन माइनस से, इससे माइनस हमने कॉमन लिया, वैल्यू आते एक्स स्क्वेयर प्लस था माइनस 40x माइनस था प्लस का 400 आते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस साइन इधर ख़त्म हो गया, वैल्यू आती एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस का 400 और इस वैल्यू इक्वल 0 आती है। अब इसमें ए डी निकाल के चलते वैल्यू यहाँ पे बच्चे ए की वैल्यू 1 आती है, लेकिन जो बी है माइनस 40 और जो सी है इसमें 400 आती है। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए बी सी आ गया, अब इसमें डी निकाल के चलेंगे और हमारे पास इसमें डी आता है, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac आता है, तो वैल्यू आएगी माइनस का 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 400 आता है। माइनस 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करते वैल्यू इसमें ये 1600 आती है। 1600 माइनस 1600 आता है। 1600 में जब 1600 जाते हैं यहाँ पे 0 आते हैं, लेकिन जो डी है यहाँ पे 0 आता है, तो इसमें आप लिखोगे सेज डी इज़ इक्वल टू 0, सो देयरफॉर गिवन कंडीशन इज़ पॉसिबल। देयरफॉर गिवन कंडीशन इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें जो गिवन कंडीशन इसमें पॉसिबल आते हैं, सो देयरफॉर डी यहाँ पे इसमें x आता है। बच्चे जब भी d0 इक्वल होता है, जो x की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a होते हैं, तो वैल्यू आते माइनस का जो b है माइनस 40 अपॉन 2 इंटू में जो a है 1 आता है, माइनस माइनस प्लस का 40 अपॉन 2 आता है। 40 को हमने 2 से डिवाइड किया, वैल्यू ये 20 आती है, तो इसमें x की वैल्यू 20 आ गई। जब हमारे पास इसमें x 20 आता है और पुट x 20 को पुट करते हैं 1 में, पुट x इक्वल 20 इन फर्स्ट में हमने x 20 पुट किया, y की वैल्यू यहाँ पे 40 माइनस 20 आते हैं। 40 में 20 गया 20 आता है इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पे x भी 20 और y भी इसमें 20 आता है। जब x 20 y 20 आ गए, तो इसमें आगे लेके चलते हो आप, इसमें आगे आता बच्चे देखो लेंथ आते इसमें लेंथ ऑफ पार्क की लेंथ 20 मीटर आती है, लेकिन जो ब्रेथ ऑफ पार्क आती है इसमें ब्रेथ ऑफ पार्क क्वेश्चन में हमारे पास इसमें पार्क की लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 आती है। बच्चे अब मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, तो आप चैनल लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और इसको अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन बच्चे पूरे साल आपको एंशिएंट बुक के सभी चैप्टर आपको कंप्लीट सोल्व भी मिलेंगे और साथ ही साथ इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे।